नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबेक्स डिफेंस पर, जहां आपको मिलता है सबसे ऑथेंटिक और डिटेल डिफेंस अपडेट। आज है 17 सितंबर 2025 और आज के हेडलाइंस भरपूर हैं। बड़े अनाउंसमेंट्स, फ्यूचर रोड मैप्स और हाईटेक इनोवेशन के साथ इंडिया ने अपने डिफेंस को लेके कुछ मेगा स्टेप्स लिए हैं। चाहे बात हो रही हो राफेल और तेजस डील्स की, नेवी के ब्लू वाटर एम्बिशंस की, या फिर एआई बेस्ड फ्यूचरिस्टिक सिस्टम की। ऑपरेशन सिंदूर और बॉर्डर सिक्योरिटीज पर भी सख्त सिग्नल दिए गए हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में ताइवान और यूएसए को के नए मिसाइल सिस्टम और प्रोग्राम्स ने भी डिफेंस बैलेंस को एक नई डायरेक्शन दी है। तो दोस्तों, आज का पहला अपडेट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्म फोर्सेस को वार्न किया है कि आज के टाइम के थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल नहीं है। फोर्सेस को अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, आइडियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल थ्रेट्स के लिए भी तैयार रहना होगा। यह एक क्लियर सिग्नल है कि फ्यूचर वॉरफेयर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि डिजिटल और साइकोलॉजिकल फ्रंट पर भी लड़ी जाएगी। आज के दूसरे अपडेट में प्रोजेक्ट सुदर्शन के बारे में बात हुई है, जहां राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का रोड मैप लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली फोकस करेगा डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज अलाइनमेंट, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स और फास्टर एक्विजिशंस को। जहां डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को अप्रूव किया गया है और जिसमें 2022 से काफी ज्यादा चेंजेस और रिवीजन है। मतलब अब आर्म फोर्सेस को नए वेपन्स और सिस्टम जल्दी मिलने के चांसेस हैं, जिससे डिले काफी कम होगा। तीसरा बड़ा अपडेट है मेगा डील्स राफेल, पीएटाई एंड तेजस इंजन्स को लेकर, जहां 114 राफेल डील्स के बारे में अभी बात हो रही है और इंडिया ने एडिशनल पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट नेवी के लिए भी देख रही है और तेजस फाइटर के इंजन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये डील्स एयरफोर्स की स्क्वाड्रन के शॉर्टेज को पूरा करेंगे, स्पेशली जब मिग 21 पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं। चौथा बड़ा अपडेट है इंडियन नेवी से, जहां 15 इयर्स का रोड मैप तैयार किया गया है। नेवी ने अपना टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप टीपीसीआर 2025 रिलीज किया है, जहां पर फ्यूचर प्लान शामिल है। न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें विक्रांत के डिजाइन या रिपीट के बारे में बात की गई है। दूसरा है ईमेल्स, जहां इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की बात की गई है। न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम फॉर बिग शिप्स, एडवांस कॉम्बैट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम की बात की गई है। इसका मतलब है इंडिया के एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनाने की तरफ स्ट्रॉन्ग पुश हो रहा है। पांचवा बड़ा अपडेट है डीआरडीओ एंड आर्मी के टेक इनोवेशन से रिलेटेड, जहां इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है एक एआई बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम, जो रडार्स और सेंसर के डेटा को इंस्टेंटली एनालिसिस करेगा एंड बता देगा टारगेट एयरक्राफ्ट है, व्हीकल है या पर्सनल, बिना ह्यूमन डिले के। साथ ही डीआरडीओ ने एक क्वाड्स काइनेटिक ईस्टर कंपोजिट रैंडम बनाया है, जो एईएसए रडार के लिए यूज होगा। ये ट्रेडिशनल रैंडम्स से ज्यादा ड्यूरेबल और एक्यूरेट है और अब इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओपन हो चुकी है। छठे बड़े अपडेट में ऑपरेशन सिंदूर एंड काउंटर टेरर सिग्नल्स के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर स्पॉटलाइट में आया है, जहां जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर ने कन्फेस किया है कि ऑपरेशन ने उनकी नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। राजनाथ सिंह ने वार्न किया है, अगर फ्यूचर में कोई टेरर अटैक हुआ तो इंडिया फिर से फुल क्रैकडाउन करेगा बिना कॉम्प्रोमाइज के। ये एक क्लियर डिटरेंस मैसेज है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। जो सबसे बड़ा अपडेट है आज का, ताइवान यूएस मिसाइल अपडेट से रिलेटेड। ताइवान ने यूएस कंपनी एंड्रिल के साथ एक नया मिसाइल बैराकूडा 500 एंटीशिप मिसाइल अनवील किया है। ये लो कॉस्ट मास प्रोड्यूस्ड और वॉरशिप डिस्ट्रॉयर है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा और इनडायरेक्टली इंडिया को भी अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन फास्ट करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स, इंडिया के मेगा डील्स, नेवी के फ्यूचर प्लान्स, डीआरडीओ के इनोवेशंस और ऑपरेशन सिंदूर के सिग्नल्स।
आपको क्या लगता है, राफेल और पीएटाई डील्स कितने टाइम में फाइनलाइज हो जाएंगे और नेवी का अगला कैरियर कब तक बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभय एक्स डिफेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।